गोरखपुर में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ और ये पहला ऐसा व्यायाम का कार्यक्रम था जहाँ पे लगभग 800 यहाँ के रहने वाले ईश्वर भाई भोपाल जिला अध्यक्ष आप उनके से आए और हमारे एमडब्ल्यूटी के फाउंडर जनाब यादुद्दीन साहब इस्तीफा करें। और मैं चाहूँगा कि सद्दाम भाई इधर भाई उठाओ, इधर भाई उठाओ तो आप ताली बजाते रहे। नूर भाई बलरामपुर, नूर भाई बलरामपुर, ये इधर भाई ने मुझे दे दिया भाई। सर मुझे दे दिया ना। डॉक्टर हमीद साहब रिटायर्ड जज, डॉक्टर हमीद साहब को आप वाले हैं अबू भाई सुन रहे क्या? आइए ये चलकर आए। शहीद साहब भोपाल शहीद साहब आपकी सदारत में मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग उपायों से 21 बार और शहीद साहब को आप अलग भाई जब आप एक दूसरे को जानते हैं और जो आप जो है दूर दराज के जो राज्य हैं वहाँ से आए हुए मेहमानों के बारे में जानते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कभी आपको लगता है कि अपनी बेटी या बेटे के रिश्ते के लिए तो बहुत आसानी हो जाता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन को लेकर बात होगी, जहाँ पे शिक्षा को लेकर बात होगी। आपको लगेगा कि हमारी प्रकृति में ऐसे ऐसे निरंतर है जो एजुकेशन में या फिर जो है मैं स्वागत करता हूँ आज के एमडब्ल्यूटी मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट की जो आज का कार्यक्रम सदारत हो रही है शहीद साहब भोपाल को, मुख्य अतिथि साहिब भाई रायबरेली को और एमडब्ल्यूटी सबसे बड़ी बात कि एमडब्ल्यूटी के फाउंडर जनाब एडवोकेट यादुद्दीन साहब, मेहमान खुर्शीद साहिब भाई और यूपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के इस समय बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ कि आप जो है स्टेज पे नहीं बैठते हैं, सबसे पीछे से बैठते हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट की इस कार्यक्रम सतत किया और इसके साथ मोहम्मद सलीम साहब है जो यूपी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, प्रदेश भाई मुसावत से तहसील फरमा है, आरिफ भाई भोपाल से। तो की पोजीशन में देखिए हम अपना डिमांड में अलग रिश्ते कर रहे हैं और बातचीत किए, हम एक दूसरे को पहचानने को तैयार नहीं है। फिर ट्रस्ट के माध्यम से ये तो हुआ कि हम एक दूसरे को काफी हद तक काफी करेंगे लेवल तक के पहचानने में हम लोग भारत हासिल कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर बहुत मौजूद सरकार मौजूद है मेरे बीच में जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ से अपना वक्त निकाल के आए। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और कोई संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपने भाइयों का प्रोग्राम है, अपने घर का प्रोग्राम।
में लेके चले। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे से जो बनेगा वो मैं करूँगा, लेकिन सब अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पेश करें और अपना ये योगदान दे कि यार मैं ये कर सकता हूँ। अगर उसने ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो उसमें हम लोग सब साफ हो जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करें कि हमको अपनाएं, मैं को हटा दें। बस इन्हीं छोटे से शब्द के साथ में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, और मेरा उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो है महाराजगंज। और ये इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराने के लिए पिछले 2 महीने से चर्चा हो रही है, उस पर काम हो रहा है, बहुत सारी प्लानिंग हुई, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज हो रहा है। अच्छा लग रहा है। हमें ये उम्मीद है कि आज का जो ये मीटिंग है, जिसे हम मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट का 8वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि ये स्थापना दिवस हमारे मुल्क के हर दिशाओं में फैलेगा। इसकी जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचेगा। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश का राजधानी और मध्य प्रदेश भारत के बीच में, तो मुझे लगता है कि जो मैसेज आज यहाँ से इस मंच के माध्यम से किया जाएगा वो हिंदुस्तान के चारों तरफ फैलने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि इसके पहले जितने भी स्थापना दिवस मनाए गए अंकल के वो उत्तर प्रदेश में मनाए गए, लेकिन इस बार थोड़ा सा रणनीति में हम लोगों ने बदलाव किया। सोचा कि हम लोग मध्य भारत से इसकी इस स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे और इसके जरिए हम भारत के आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट आज 8 साल का हो गया और इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं। मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ सन 2017 में और तब से भारत के 3-4 राज्यों में हम लोग अभी काम किए। उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कुछ हद तक दिल्ली, मध्य प्रदेश और ज्यादातर हम लोग महाराष्ट्र में प्रोग्रेस किए। ये संस्था, ये तंजीम इसलिए बनाया गया कि जो हमारी मनिहार बिरादरी है, लड़के का फोन है, उसका नाम है ताहिर। वो फोन किया, बोला कि आप अब्दुल बाकी साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि सर मैं बस्ती जिले से बोल रहा हूँ और मेरा घर बस्ती जिले के बस स्टेशन के पास है, मैं आपसे थोड़ी मदद चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मदद चाहिए? उन्होंने कहा सर मेरा फेफड़ा डैमेज हो गया है, मेरे माँ बाप अब नहीं है दुनिया में, मेरी एक बीवी है, जो भी पैसा था दवा में खर्च हो चुका है, अब मेरी बीवी भी मेरा साथ छोड़ने ही वाली। मैं जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना बेहतर इलाज करा पाऊँ। अभी मैं खैराती हॉस्पिटल में अपना इलाज चला रहा हूँ, लेकिन बेहतर दवा न मिलने की वजह से हमारी तबीयत में सुधार नहीं हो पा रहा है। हमने सुना है कि मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट ऐसे लोगों का आर्थिक मदद करता है ताकि कुछ इलाज हो सके। हमने कहा हाँ ये तो बात सही है। 3 दिन पहले भी हमने कहा आप अपना डिटेल भेजो, हमारी टीम आपके पास जाएगी और वो देखेगी और क्या मदद हो सकता है तो हमारी टीम जो रिपोर्ट करेगी उस आधार पर आपको मदद पहुँचाएगी। ये मैंने उसको अवश्य पसंद किया। ये बात मैं इसलिए बताया कि इस तरह के हजारों केस हमारे पास आते हैं और तंजीम से जो बन पड़ता है, जिस तरह से बन पड़ता है वो मदद करता है। उसको हाई लेवल का एजुकेशन चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, मेडिकल के लिए एजुकेशन चाहिए। उसके लिए कहाँ एडमिशन मिलेगा, कितना फीस लगेगा, कौन सा कॉलेज बेहतर है, वो सारी जानकारी आपको इस तंजीम के माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो मैं आपसे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूँ, बहुत सारे वक्ता
मैंने देखा है कि जब हमारे परिवार या आस पड़ोस की बिरादरी के लोग जब शादी विवाह करते हैं तो ये होता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि भाई चलो अपने रिश्तेदारी देख लें, जैसे मामा या खाला या फिर जो है कोई और रिश्तेदारी में रिश्ता देख लिया जाता है। मैं बताना चाह रहे हो और उनको ना जो हम होगा तो कुछ नहीं होगा, तो दूसरे लोग पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, तो दूसरा बयान करेगा ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ खानदानों से मुख्तलिफ जगहों से एक जगह इकट्ठे हो और उनका मकसद अल्लाह को राज़ी करने के लिए था। तो ये हदीस आप पर फिट हो रही है। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम कोई नाम नहूद के लिए इकट्ठा हो। अल्लाह ताला जब नियत हम करेंगे कि हमारा ये इकट्ठा होगा अल्लाह को राजी के लिए, तो अल्लाह ताला हर घर से जितने कदम चले एक एक कदम पर आपको देखी मिलेगी। फिलहाल मैं आज 3-4 साल से सब कुछ हो रहा, लेकिन दूरी की वजह से कैंसिल हो जाते थे। तो मैंने क्या किया कि मंडल वाइज ग्रुप बनाया। जैसे यूपी में 18 मंडल है, अब मध्य प्रदेश में 10-12 मंडल है, तो मंडल वाइज ग्रुप बनाए और उस मंडल में उन्हीं लोगों को ऐड किया जो उस मंडल के जिले के मुताबिक है। फिर जब बायोडाटा डाला तो 100-200 की दूरी पर एक जिला, जैसे आप भोपाल है, भोपाल के पड़ोस का जिला, वो आदमी कर लेता है शायद, लेकिन तो 2-3 जिला छोड़ के नहीं करता था। एक बड़े पदाधिकारी, डायरेक्टर और ये समझ लीजिए कि हमारे पास तो MLA साहब का बिल बोल रहा है, तो इस तरीके से वो रिश्ते के लिए, तो इस तरीके से मुनज़्ज़म तो इंजीनियर डॉक्टर तो भरे हुए हैं हमारे पास। कोई BOS है, कोई MBBS है, CAMS है, BTech है, MTech है, बहुत से बायोडाटा आते हैं लोग। उनको उसी में BTech वाले को BTech के साथ करवा दिया जाता है, डॉक्टर को डॉक्टर के साथ मिला देता हूँ। ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये कब होगा? हम अभी ये पैगाम लेकर जाए यहाँ से, मेरी आवाज़ अगर सही आपको सुनाई पड़े तो मना तो नहीं था। ये आज तो तहसील वाला वो ब्लॉक अध्यक्ष से पूछेगा भाई आपके यहाँ कितने लड़की लड़का शादी के लिए तैयार है, क्या होना है पैसा। ये तहसील वाला आप बता रहे थे कि जब इस तरीके से 28 साल की हो गई, 32 साल की हो गई, देखिए शादी की एक उम्र होगी, बहुत गौर से बात सुनिएगा हमारी, शादी की बहुत गौर, लेकिन लोग माँ बाप उसके 24-25 की लड़की ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो है कि ज्यादा उम्र में जनरेशन का ना होने का खतरा रहता है। डॉक्टर तो इसलिए सही उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। जहाँ 24-25 से क्रॉस हुई 28-30 तो रिश्ते मिलना बहुत दिक्कत आ जाती है। 6 महीने मिल जाते हैं, रिश्ते नहीं होते। यह करिएगा कि हम पूरे जिले को जोड़ेंगे। आप शादियाँ होती हर सीजन, आजकल शादी का माहौल है, जो दहेजा लिखता है यहाँ का क्या कहते हैं, न्योता लिखने वाला इस कुर्सी लेके बैठता है ना, एक तो हमारे यहाँ रवाज नहीं होना चाहिए, एक तो शरीयत के खिलाफ से मतलब है ये, लेकिन कई के रवाज है करना। वहाँ पे लिखने वाले से ये बोलिए कि नाम लिखता है, जगह लिखता है, पैसा लिखता है, एक काला माओ खींच के कहते मोबाइल नंबर भी लिख, मोबाइल नंबर आ जाते हैं। अगर हम मोबाइल नंबर लिख लेंगे उनको
250 लोग देखेंगे। तो जिसके घर लड़की लड़का होगा तो वो फौरन अपना कहेगा कि हाँ भाई हमें जरूरत है, वो माँ बाप का उसमें वो नंबर होगा, वो साथ करेगा। ये इस देश में, भारत देश में जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया 2000 में मैं चुनाव जीता था। आज के 27-28 साल हो गए और दिल्ली में चुनाव हुआ था, जब से हम काम कर रहे हैं। और 10 स्टेटों में स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, राजस्थान में प्रेसिडेंट, सारे देश में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश तक हम इसलिए नहीं आए क्योंकि अब हमारी 64 साल उम्र हो गई है, तो मैं इतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं 2-3 बार दिल्ली में इस्तीफा भी दे चुका हूँ कि भाई मेरी जगह कोई और आए, सिर्फ सरपरस्ती करें, हम उसको रास्ते बताएं और कोई मेरी जगह काम करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कि मैंने पूरे देश में घूम लिया है, मैं 2 साल मेंबर भी रहा हूँ रेलवे में, और उत्तर प्रदेश की जो बैंक है उसमें डायरेक्टर भी रहा हूँ कांग्रेस के टाइम, और हमारे साथ हमारे अंडर में आज काम कर चुका है। मैं MWT से जब 2000 मतलब करीब 8 साल पहले बना, तो राजीव साहब से मैं बहुत अच्छी मुखातिब हुआ, मेरे घर पे मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने MWT बनाया, तो हमने कहा कि जो पहले बरसात का ज़माना नहीं था, और राजीव साहब का हमें नेचर बहुत अच्छा लगा, और इन्हें अपने लैपटॉप से दिखाया कि मैं इस तरह काम करना चाह रहा हूँ। मैंने इनके काम को लब्बैक बोला और ये कहा कि भाई अलग अलग, एक तो क्या है कि लोगों का जोड़ भी रहेगा, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की बिरादरी एक हो जाएगी। और जब दिल्ली में मीटिंग होगी तो अभी हम फरवरी में हमारी राजीव साहब से बात हुई है, लगभग 8 फरवरी या 10 फरवरी में, तो 1000-1200 लोगों का सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन है, हॉल के अंदर करने जा रहे हैं। तो उसमें अल्लाह चाहेगा तो उसमें आप उसी में शामिल हो, और राजीव साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसमें बढ़ चढ़ के अपने MWT का पूरा इंडिया से हिस्सा लें। और इसमें कम से कम यहाँ जिला और प्रदेश लेवल के पदाधिकारी तो होना चाहिए, क्योंकि जिला और प्रदेश के पदाधिकारी हो जाएंगे, पूरे देश का पब्लिक का बिरादरी सम्मेलन करेंगे तो 10,000 आदमी चाहिए कम से कम। मैं वैसे मामलंकर हॉल जो है पार्लियामेंट के सामने है, मामलंकर हॉल, उसमें 15-16 फॉर्म 11-12 लोग कर चुके हैं। तो मुझे खुशी है, और भी कोई भी लोग काम करने वाले हो, धोखा देने वाले न हो बिरादरी को। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं कि हमारा अब तक जुड़े, भाई मेरे बेटे की शादी हो जाए, और बस शादी होगी तो घर बैठ जाएंगे। हमारा कहना यह है बिरादरी के सभी भाइयों से कि सब लोग जो है ना निस्वार्थ जुड़े कि हमें समाज का कुछ काम करना है। समाज का काम कैसे करना है उसका हम रास्ता बताते हैं। सपोज करो कोई फाइनेंशियल वीक है, काम पूरा हिंदुस्तान का अल्लाह चाहेगा तो मैं करूँगा, अल्लाह करवाएगा मेरे जरिए। राजीव साहब हमें आदेश देंगे MW की तरफ से, MWT की तरफ से, तो मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। मैंने हेल्थ पे अभी 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, हमारे पास तो पैसा इतना है नहीं है मेरे सबको बिरादरी को बांटने, न किसी के पास है। अल्लाह ताला ने उसको अकल दी है और उसका जज्बा दिया काम करने का। तो मैं उस समय प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति, उनके साथ भी हमें काम करने का मतलब हमारा मिलना जुलना रहा उनसे बहुत ज़्यादा। उन्हें हमें बैंक में डायरेक्टर बनाया था जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक 4 लाख का इंजेक्शन आता था हार्ट बीट खोलने के लिए। अब राष्ट्रपति समय इंजेक्शन लगवाता नहीं था। हम कहते थे, डॉक्टर बली थे उनके, हम कहते थे भाई हमारे गरीब आदमी इसका काम कर दो। तो प्रदीप गुप्ता थे, उनके आदमी पीछे तारीफ करेंगे, इस समय डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर हो गए। तो गुप्ता जी ने कहा मैं सिद्दीकी साहब का काम है, इनका बिरादरी का काम है, या कोई भी मुस्लिम भाई आ जाए, हिंदू भाई आ जाए, काम तो सबके करना पड़ता है। तो उसको इंजेक्शन लगता था, 4 लाख का इंजेक्शन लग जाता था फ्री में, उसका हार्ट बीट खुल जाता था, उसका ऑपरेशन नहीं होता था। दूसरा जो है दिल्ली के अंदर
पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा एक कैपिटल सिटी है, पूरे देश की राजधानी है। वहाँ पे हॉस्पिटल का बहुत अच्छा काम होता है। तो मैंने जो जिसका लीवर खराब हुआ, किसी की किडनी खराब हुई, तो गवर्नमेंट की एक योजना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो अभी तुमने डिफरेंट बाई स्टेट बाई कर दिया है कि आप मुख्यमंत्री स्टेट के रहने वाले वहाँ से पैसा लो। पहले ऐसा कानून था पूरे देश में आज के 2 साल पहले तक कि अगर आपको भोपाल का रहने वाला दिल्ली में इलाज कराने जा रहा तो 15 लाख रुपए चाहिए, 15 पैसे कम नहीं होते तो 15 लाख रुपए सेंटर से दिला देते थे इलाज के लिए। अब थोड़ा बदल गया नियम, लेकिन दिल्ली में ऐसा एक हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बिलियरी साइंस, किडनी लीवर, वो दिल्ली में इस हॉस्पिटल को 60 पैसे पे जगह दी गई है। मैं काम बताना चलूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ। तो आपका भोपाल में अल्लाह न करे कोई बीमार हो, किसी की लीवर है, किसी की किडनी खराब हो, तो उसको हम अपने माध्यम से ILBS हॉस्पिटल में, दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें किडनी लीवर ट्रांसप्लांट का पैसा गवर्नमेंट से 6 लाख से लेके 18 लाख तक लगता है लीवर का, मैं इंशाल्लाह मुहैया करा दूँगा। और शादी रिश्ते का तो इंशाल्लाह सब लोग मिलके, हम हैं राज भाई हैं, टूट मिलके सब एक ही कौन तो सब एक है, रिश्ता वो होते रहना चाहिए। मेरा तो एक बेटा था, अगर कुछ लालच होता बिरादरी से कि भाई 4 बच्चों की शादी करना, 6 बच्चों की शादी करना, मेरा वही एक बेटा था, वो भी 40 साल ऊपर हो गई उसकी, माशाल्लाह स्टेबलिश है, काम धंधा कर रहा है, अपना 3 पोतियाँ हुई है। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, जो भी इंशाल्लाह काम होगा, मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिश्ते मिला दिल्ली से, जो भी काम होगा रियाज भाई हमें बताएंगे और इन्हें 2-3 काम हमें बताए भी इंशाल्लाह। सामने बैठे मैं उसमें खड़ा उतरा हूँ, तो हम इनकी खुशी देख के मैं इनके साथ खुद जुड़ा हूँ। मैं तो ऐसा चाहता हूँ क्योंकि यह लड़का मेरे बेटे के बराबर है कि आगे चल के हम तो जिंदा रहेंगे नहीं ना आप जिंदा रहेंगे, तो ऐसा लड़का जो एक्टिव हो, काम करने वाला हो, तो जमात सिद्दीक़ा मीडिया का एक बड़ा स्कोप है, तो उसको भी हमारा भी नाम रहेगा। तो ऐसा कोई जाजुद्दीन भाई साहब ने तो रिक्वेस्ट किया, हम सरपंच बन के रहेंगे, काम चलाएं, काम संभालें, और इंशाल्लाह जो है जब तक जो है ताकत है सफ़र करते रहेंगे। और माशाल्लाह जो है सफ़र तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पूरे देश में हमने घूम लिया, मेंबर है 9 साल उत्तर में हमारे पास रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे खंडवा से खालिद भाई कहाँ बैठे हुए, इनसे माशाल्लाह मुलाकात हुई, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना खुशी हुई। रियाजुद्दीन भाई ने कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी बात करवाई, और इनके भाई जर्नल साहब बैठे हुए हैं, और एक और है क्या नाम भाई आपके, मोहम्मद ताहिर साहब, माशाल्लाह चारों भाई जमात के काम में लगे हुए, FWT के साथ लगे हुए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, जिसके साथ में रियाज भाई के साथ में 4 सगे भाई खड़े हो जाएं तो पूरे कौम का हिस्सा मिल गया उसको। अरे कभी खुश हुई देखती जब यह घर में एक भाई जुड़ा होता, हमने कहीं भी नहीं देखा कि चारों भाई FWT के साथ जुड़े हुए। और मैं इंशाल्लाह यहाँ भोपाल की ज़मीन से वादा करके जा रहा हूँ, कोई भी किसी का आँख का ऑपरेशन है, क्योंकि हम रोज़मर्रा काम बता रहे हैं जो मैं करा सकता हूँ, जो मेरी ताकत है। तो किसी का आँख का ऑपरेशन है, उसके लेंस के लिए पैसे नहीं है, इंशाल्लाह चाहे भोपाल में हो, इंडिया में किसी भी कोने का रहने वाला हो, उसका हम ऑपरेशन भी कराएंगे दिल्ली में, उसका रहने का जुगाड़ हो, उसका लेंस भी दिलवाएंगे, उसको लेंस भी हम दिलवाएंगे फ्री। क्योंकि आप छोटा ऑपरेशन है 10,000, 20,000, 25,000 तो लग ही जाता है, तो उसका रहने का अपना जुगाड़ हो। क्योंकि हमारे पास तो 3-4 बड़े माशाल्लाह इंडिया भर से लोग रोज आते हैं, और हम हफ्ते में 3 दिन हॉस्पिटल जरूर मरीज को लेके जाते हैं। तो हम जमीनी काम कर रहे हैं, हमको बताना इसलिए चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ हॉस्पिटल है तो आप मंत्री से ना दोस्ती करो, आप SP से दोस्ती ना करो, आप जो जिससे तुम्हारा जुगाड़ हो हॉस्पिटल के बेड का सुपरिटेंडेंट से दोस्ती करो, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। ऐसे प्रशासन के अंदर आप है ना ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं, जो जिला के लोग रहते हैं वो अपने जिला में, थाने में, SHO से, उन लोगों से दुख सुख पे काम आए, उसको बुलाएं, गेट टुगेदर करते रहें, तो आपका इंशाल्लाह इस देश में क्या हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं, तो आपका काम ईमानदारी से निकलता रहेगा। हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में बहुत फैले हुए हैं, देख लिया, कम से कम
3 लाख आदमी हमारे दिल्ली में है बिरादरी का, और हम लोग सबसे पीछे हैं। अगर तुम्हारे साथ 50,000 आदमी खड़ा हो जाए तो आज वहाँ का MP और MLA कहेगा, मंत्री कहेगा, प्रधानमंत्री तक खबर पहुँच जाएगी। इसके साथ 1 लाख आदमी खड़ा तो तुमसे कहे भाई लो बिगैर पैसे ये टिकट लो और आप इलेक्शन लड़ो MLA का। तो गौर से आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ना? तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सियासत में भी आए। हम लोग जब तक सियासत नहीं होगी, जब तक हमारे बीच में लोग MLA नहीं बनेंगे, काउंसिलर नहीं बनेंगे, तो हम सरकार की अपनी बात जो सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए, आज रियाज भाई खड़े हैं आपके लिए, कल यूनुस भाई खड़े हैं, परसों शाहिद भाई खड़े हैं, खंडवा में आप लोग खड़े हैं। तो उनमें से कोई भी आदमी एक तय कर ले, जैसे भोपाल में एक आदमी तय कर ले भाई मुझे अल्लाह ने मुझे पास सलाहियत दिया, पैसा दिया, कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसके लिए पूरी पब्लिक जुगड़ लगाए, उसके मंत्री से मिले, उसके चीफ मिनिस्टर से मिले, जो भी मिले उसको टिकट दिलाने की कोशिश करें। लेकिन जब आपको मिलेगा तो तुम्हारे साथ करेंगे। अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं क्यों झूठ बोलूँ, हमारे साथ ताकत थी, हमारे साथ बरादरी खड़ी थी, हमें सब कुछ मिला। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाइस चेयरमैन था, अल्पसंख्यक विभाग में, समझ गए। हमें 9 साल रेलवे में मौका मिला, इसमें मौका मिलता जिस ट्रेन में चल जाओ, ट्रेन की सारा पूरा हिसाब पूरा जो है रेलवे का बोल रहे हैं, काम करने का मौका मिला, समझिए। तो हमारा ये है कि आप जो सिस्टम से काम करो, आपको कोई मेडिकल से कोई काम हो तो आप हॉस्पिटल में जाओ, उसको मिला, उसका बगैर लाइन की पर्चा बनवा लो, कितना खुश हो जाएगा। 100 आदमी की लाइन में लगेगा, एक आदमी डायरेक्ट पर्चा बन जाता भाई। अपना ऐसा ग्राउंड पैदा करो क्योंकि अल्लाह चाहते लोग आपके साथ जुड़े, आप बिरादरी से जुड़े और गैर कौम भी जुड़े आपके साथ। इतना आपके पास आ जाए तो हिंदू मुसलमान सब तुम्हारे पास आएंगे, साहब हमारा सही से आप काम करते हैं। उसमें भाई खिदमत करने में क्या बात है, कोई भी आता है उसका काम करो। मैं गुजारिश करता हूँ रियाज भाई से, जब भी इंशाल्लाह साना बसाना पूरे देश में कहीं भी बुलाए में आऊँगा और मैं ज्वाइंट कमेटी आपस में बना के मिलजुल के काम करूँगा। शुक्रिया। एजुकेशन पर बात की जाए, सभी हमारे इसके पहले जो भी स्पीकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, लेकिन मुझसे जो कहा गया है कि एजुकेशन के ऊपर बात की जाए, तो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। एजुकेशन एक ऐसा मामला है, तालीम वक्त की अहम जरूरत है, इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि इल्म एक रोशनी है, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे हम सभी के लिए। इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। अगर हमने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो हम आज की दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी के इस माहौल में बहुत पीछे रह जाएंगे। अब इन सब आगे बढ़ने के लिए जो समझदार लोग हैं उनकी एक काउंसलिंग करना पड़ेगा, एक कमेटी बनाना कि हमारी कौन सी कमेटी है, लेकिन हमने अभी तक कहीं सुना कि कोई तालीम के लिए कमेटी बनी हो और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए आर्थिक दृष्टि से, माली हालत की दृष्टि से या उनको सही समझाया जाने की कोई ऐसी काउंसलिंग कमेटी बनी हो जो उनको लेवल के हिसाब से उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके। शामिल हजरात, मैं अपनी बात क्लैरिफिकेशन कर ही रखा हूँ, इसकी मैं तवज्जो चाहूँगा। अक्सर से गुजारिश है कि थोड़ा सा इस मामले में अपने अपने एरिया में भी बहुत ही सीरियस होकर तालीम के बारे में और अपने बच्चों के आगे बढ़ने के बारे में मशवरा करें और जो 16 साल लोग हैं उनसे राय पूछें। सबसे पहले तो मैं करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने भोपाल में ये हिंदुस्तान प्रोग्राम रद्द किया जाए, बाकी में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसके पहले हमारे सभी साथियों ने बता दिया है कि भैया सभी एक है और हम सब मिलकर किस तरह से आगे बढ़े इसके ऊपर पूरा मसला है और इसके लिए मेहनत की जा रही है। जितना भी और कोई भी समुदाय या शिक्षा पर जितना जोर देगा उसके आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की नर्सरी से लेकर कॉलेज तक तालीम की कोई भी मुनासिब
व्यवस्था नहीं है। हमारी कौम की तरफ से, हमारी बेटियों की कमेटियाँ हैं, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको आर्थिक मदद कर सकें, उनको आगे बढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में शासकीय स्तर पर भी कोई मार्गदर्शन संस्था या काउंसिलिंग कमेटी अगर बन जाए तो इससे हमारे बच्चों का आगे बढ़ने में बहुत ही मददगार साबित होगा। दोस्तों, हमारा प्रधान है तो सारी तालीमों को हासिल करने की इजाजत देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जा सकते हैं। उस वक्त चीन एक ऐसा देश था जो बहुत ही एडवांस था, बहुत आगे था, इसलिए इसका हवाला किया गया है। जो हमारे सच्चाई धर्म पर चलकर मंजिल तक पहुंचा था, हमारे मजहब दीन और दुनिया दोनों पर साथ चलने की इजाजत दी है। चीन के साथ आज की नई टेक्नोलॉजी वाली तालीम भी जरूरी है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी वाली तालीम में पीछे रहे तो हमारे बच्चे बहुत ही पीछे रह जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल लेटेस्ट नॉलेज है वो भी जरूरी है। अगर हमारे नई साइंस का सोर्स नहीं जाता, अगर नई साइंस का यूज नहीं होगा तो हम दीगर कौमों से बहुत पीछे रह जाएंगे। हाईटेक टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है। उठ के अब बस में वहाँ का और ही अंदाज है, नस्ल के मुताबिक में नए दौर का आगाज है। नए दौर में हमारे बच्चों को भी शामिल कीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए हर एतबार से, तो दुनिया में आगे बढ़े। मैं तो सीखता हूँ, मैंने भी पूरी बेटी है और मेरे बच्चे ने एमडी मेडिसिन किया है, एमबीबीएस के बाद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। आप लोगों की एक बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत हाई-फाई फैमिली से नहीं हूँ, आप जैसे हैं वैसे मैं भी उससे पीछे हूँ, लेकिन बहू एमडी गाइडिंग है, बेटा एमटेक है, एमबीए है और बेंगलोर में है, एक बेटी मेरी बड़ी है वो डेंटल सर्जन है। तो तालीम के मामले में जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कमेटियाँ तो बहुत है, कहीं कहीं चादर कमेटी है, कहीं बहुत तकरीबात की कमेटियाँ, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई एजुकेशन कमेटी हो। अगर आज के प्रोग्राम में हमने कुछ 4 पॉइंट जो दिए हैं एजुकेशन से शुरू हुआ है, इनमें से अगर 2 पॉइंट पर भी हमने मेहनत कर ली आगे की पे तो आप मानिए पूरी कौम यूनाइटेड हो जाएगी, एक हो जाएगी और आगे बढ़ने में हम एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त में लोग नहीं लिया गया है, मैं बहुत ही शार्ट में आपसे बताती हूँ और बच्चों की तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें। शुक्रिया, धन्यवाद। पिछले 8 सालों से रिश्ते को जोड़ने का एक नया आयाम का वो हम लोग कार्य को अंजाम देते रहे और हम अपने बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन पे ध्यान न दे करके हम गुर्बत से चले गए। लेकिन अब दौर बदल रहा है, पढ़ेंगे हम मनिहार एकता जिंदाबाद के नारा के साथ हमें मध्य प्रदेश की सरजमीन में इस बुलंदी को आगे बढ़ाना है। साथियों, पिछले 7 सालों में हमने क्या काम किया, मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से किन लोगों को राहत पहुंचाई, किन लोगों के बीमारियों में हमने खर्च किए पैसे। जो हमारा सालाना पुस्तक निकलता है मनिहार मिशन, उसमें आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों के बीच में वो पुस्तक जाएगा, जिससे आपको हमारी पारदर्शिता, हमारी ईमानदारी आपको दिखाई देगी। हम उत्तर प्रदेश से चलकर मध्य प्रदेश में इस जज्बे के साथ आए हैं कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर हमारे रहनुमा इंजीनियर रियाजुद्दीन साहब का साथ दें और इस कारवां को और अदर स्टेटों में इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते रहें। जैसा कि आज हम उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, इसी तरह से एक अगला प्रदेश अगला फाउंडेशन पे हो जिसमें आप लोग मेहमान बन के जाएं और अगला जो प्रदेश हो वहाँ का मेजबान हो। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के समक्ष पिछले 8 सालों में जो हमने कार्य को अंजाम दिया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य महाराष्ट्र के बीच में हम लोगों ने सहयोग का काम किया है।
स्वास्थ्य में हमने अभी तक जो है 4,85,661 रुपया खर्च किया। शिक्षा के लिए हमने 3,44,000 रुपया खर्च किया। शादी और आर्थिक मदद में हमने 6,42,592 रुपया खर्च किया। अब तक आप लोगों के ही बीच से 13,72,253 रुपया खर्च किया। ये कोई छोटा रकम नहीं है, ये आप लोगों के ही बीच से आया। साथियों, हमारा जो मिशन है, मिशन तभी आगे बढ़ता है जब हम फंडिंग का काम करेंगे। हम ही आपके बीच से ये पैसा आया, कहीं हम सरकार से तो हमको मदद नहीं मिली है, हमको किसी ने अलग से मदद नहीं दिया। हमारे भाइयों ने 100-100, 200, 400 करके हम लोगों को कष्ट में मजबूरी दी। हम लोग रमजान में खैरात ज़कात इकट्ठा करते हैं, वो पैसा हम गरीब यतीम बेवाओं से खर्च करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम अभी तक देखा गया हिंदुस्तान के अंदर हमने मदरसे बहुत बनाए, हमने दीनी तालीम बहुत हासिल कराई, लेकिन हम अपने बच्चों को उस तरह की तालीम नहीं दे पाए जिससे कि हम आगे बढ़ सके। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम तलाशते हैं कोई महिला डॉक्टर मिल जाए मुस्लिम, लेकिन हम तलाश गलत कर रहे हैं ना। हम अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर रखे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दें। यही एक हमारे पास हथियार है, जिस हथियार के माध्यम से हम अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि हमारे मंदिर जो गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है। आप लोगों ने सुना होगा कबीर बुद्ध और आचार्य रामचंद्र सूत्र जैसे विद्वान हमारे मंडल में पैदा हुए। वो ऐसी धरती है जहाँ पे एक विधानसभा पड़ता है इंदौर। आपको हैरत होगी कि वहाँ की महिलाओं की तादाद 35,000 है। सिर्फ हम विखंडित हैं। अगर हम टूटे ना होते तो शायद हम अभी जैसे शायद भाई ने कहा कि हमारा भी एक युवा होना चाहिए। 2.5% 3% यूपी के विधानसभा में मौर्य समाज के और विभिन्न समाजों के लोगों की वहाँ नुमाइंदगी रहती है। लोग वहाँ पे जाकर के अपनी बातों को रखते हैं। हम भी इकट्ठा होंगे। हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग भी इस तरह का एक माहौल क्रिएट करेंगे, जैसा कि शाहिद भाई ने कहा है कि हम लोग के बीच में एक ऐसा रहनुमा बनाया जाए जो एक ही हो, जिससे कि हम उसको मजबूत कर सकें। अभी नया ट्रस्ट में इसका उदय हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं, एक मेंबर जिले स्तर का जो मेंबर होता है उसके ऊपर 100 रुपये का फीस होता है। मंथली डोनेशन के ऊपर 100 रुपये दे सकता है। प्रदेश सरकार की जो पदाधिकारी होगा डोनेशन जो है 200 रुपया है, और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी उनका 300 रुपया। तो ऐसा नहीं है कि एक महीने में 200, 100, 200, 300 रुपया हम नहीं निकाल सकेंगे। ये पैसा ऐसे है जो आप अपने बीच से ही निकाल करके हम अपनों की ही मदद कर सकते हैं। हमने बहुत ऐसे मौके हम लोग के बीच में आए हैं कि अपने भाइयों का हम लोगों ने 20 लोगों का ग्रुप बना रखा है। जब इमरजेंसी की कोई ऐसी जरूरत आती है, कोई ऐसी बात आती है, तो हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। गाँव में सब बताते हैं सर हमने इतना पैसा जो है भला साहब को दे दिया। हमने इतना ही, जबकि हम लोग पैसा नहीं लेते, कुछ मौकों पर पैसा दिया जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी एक ऐसा माहौल बनाए जो संगठन का एक बुनियादी ढांचा है। संगठन को जिससे मजबूती मिलती है वो है फंड। अब फंड कैसे जनरेट करना है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। जरूरी नहीं कि हम 10,000 20,000 की मदद करें। आने वाला समय रमजान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बस्ती के सरजमी में 1 लाख रुपए का कलेक्शन करते दिए लोग हमारे सामने लोगों के साथ बैठे हुए हमारे साथ मिलकर करके हम लोग घर घर जाकर के कलेक्शन करते हैं और उसका अच्छे से उसका उपयोग करते हैं, जिसका प्रमाण आपके सामने है। हमारे बीच में एक ऐसा संत एडवोकेट अजूब बस्ती का आप उसके अंदर सम्मानित कर रहे हैं। इन्होंने कार्य किए हैं, हमारे प्रेरणा स्थान है। मनियार विकास समिति हमने मनियार ट्रस्ट से प्रेरणा लेकर सीकर राजस्थान में मनियार बिरादरी के बच्चों के लिए एक हॉस्टल का काम किया है। हॉस्टल की पूरी लागत मनियार बिरादरी राजस्थान और हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनसे हमने चंदा इकट्ठा करके करीब
4 से 4.5 करोड़ का हमने हॉस्टल वहाँ पर खड़ा किया है। हमारे मनियार विकास समिति के जो प्रेसिडेंट है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी थे आईडी खान साहब। वाटर सप्लाई में आपने वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। करीब मनियार बिरादरी और मुस्लिम बच्चों को सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर रोजगार देने का काम किया है। आज उनके नेतृत्व में मनियार विकास समिति मनियार बिरादरी के बच्चे और दूसरे मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न जो एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम और बाकी के एग्जाम उसके लिए जो बच्चे सीकर राजस्थान में सीकर जो है अभी राजस्थान का एजुकेशनल हब है वहाँ पर बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं। उनको बहुत ही कम दर पर बहुत कम खर्च में हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधा वहाँ पर उनको रहने की खाने की पीने की प्रदान करते हैं। अभी रिसेंटली हमने जिसकी लागत करीब 80 लाख रुपए के करीब वहाँ पर लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर से लेकर बच्चों को एजुकेट करने के लिए तैयारी करने के लिए हमने वहाँ व्यवस्था करने का काम चालू किया है। ये सब काम हमने मनियार वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे रियाजुद्दीन साहब इनसे प्रेरणा लेकर हमने काम चालू किया है और अल्लाह ने चाहा तो और भी हम लोग मनियार बिरादरी के बच्चों के शिक्षा के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम काम करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे सिद्दीकी साहब ने जो बताया है कि हेल्थ और इसके लिए कई स्कीम्स वगैरह के बारे में तो जरूर उनका भी सहयोग हमको मिलेगा ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। हमारे रियाजुद्दीन भाई के लिए मैं एक शेर के साथ मेरी 2 शब्द मैं खर्च करता हूँ। पर सबक पहले सदाकत का अदालत का इजाज़त का लिया जाएगा काम से दुनिया की इमामत का चला ले आतिश पर को स्वहाब पैदा कर अजल के काम थे वो शबाब पैदा कर तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। अभी तक के जिन हजरात आए डाइस पर उनकी कम लोगों का जवाब सुनने में आया है। माजरत चाहता हूँ मुदाखलत करेंगे। एक बार सब थोड़ी सी अपनी मजबूरी हटाकर दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना आया हदीस पाक के अंदर कि जिस मजलिस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना लिया जाए वो मजलिस ऐसी है गोया के मरे हुए गधे के ऊपर से उठे हैं या ये कह लीजिए एक घोड़े के ऊपर से उठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जोड़ने का मकसद जो आज सारा मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट का है बड़ी खुशी हुई और मैंने खुद अपनी अपील की कि मुझे 5 मिनट दिन की बात करने का मौका दिया जाए। सारी बातें आ चुकी हैं आपके सामने मेरे सामने और मेरे से बड़े बड़े तजुर्बेकार डॉक्टर वकील और दुनिया की जितनी भी डिग्री है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख चुके हैं। लेकिन साथ साथ में इसकी कड़ी और छोड़नी चाहिए जो दिल में तड़प देना चाहिए वो है थोड़ी सी दीन की तरफ मुतवज्जा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर शख्स किसी न किसी संगठन से किसी न किसी जमात से जुड़ा, कोई दावत इस्लामिया से है, कोई दावत तबलीग से है या कोई अहले सुन्नत वल जमात से है। लेकिन जो भाई ने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि रिश्ता करने में हमको आसानी होती है, देखो ये दर्द है मैं बयान कर रहा हूँ। रिश्ता करने में आसानी तो हो जाती है लेकिन अब हमारी दिलों के अंदर और हमारे संगठन के अंदर एक बीमारी जो पैदा हुई है उस पर हम तवज्जो करें।
देखो हम सब आदम की औलाद हैं, सब एक हैं, हम सब एक उम्मत हैं, लेकिन अल्लाह ने हमको अलग अलग कबाइल से बनाया। हम अलग अलग जमातों से, कोई बनिहार है, कोई मुस्लिम समाज से, कोई हर अपनी अपनी उम्मत के एक उम्मत के अंदर से अलग अलग कबाइल के अंदर हो चुकी है। लेकिन हमारी इस मनिहार वेलफेयर के अंदर जो शिजगरार मनिहार जो चल रहा है, इसके अंदर एक चीज और है जो बड़ी परेशानी की सबब बनती है। कहीं रिश्ता आता है, रिश्ता करने के लिए बच्चों का इंतखाब होता है, तो वहाँ ये बात पैदा होने लग गई है कि वो दावत वाले हैं, दावत करने वाले हैं, तो हम सुन्नी हैं, हम उनको ही दें। ये बड़ी बात है। तो इससे हम देखिए अपने आप को निकालें, इस बीमारी से हम अपने आप को निकालें। देखो अल्लाह ने हम सबको बनाया है एक हो सके, हम एक होने के लिए जुड़े हैं, कोई अलग अलग खिलते से आए नहीं, लेकिन जुड़ना क्यों हुआ है? इसी पेज पर हुआ है कि हमारे दिल दिमाग सब एक हो। लेकिन जब रिश्ते होने का वक्त होता है, कुछ बात होती है, तो उसमें एक बीमारी पैदा की हो जाती है। ये सब फलाने नंबर का है या ढींगे नंबर का है, देना नहीं चाहिए, लेकिन इस बीमारी को भी हमारे अंदर से खत्म करना है। मैं अपने बड़ों से कहना चाहता हूँ कि इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। अगर किसी का रिश्ता हो रहा है, हम करा रहे हैं, या एजुकेशन दिला रहे हैं, या शिक्षा दिला रहे हैं, या दीन की तालीम दिला रहे हैं, तो हम ये ना देखें कि कौन सी जमात का है, बल्कि ये देखें कि ये तो हमारी संस्था का आदमी है, हमारी जमात का आदमी, हमारे बनिहार का आदमी है, और इसको हमको बढ़ाना है। हमारी हर इंसान की सोच होना चाहिए। अगर किसी का रिश्ता हो रहा है तो रिश्ता कराने में हो जाए और ये आसानी से चलना चाहिए। इसमें आज जो परेशानी हो रही है उसमें यही हो रहा है कि ये सुन्नी है, हम उनको नहीं देंगे, जमात वाले हैं, हमें सुन्नी नहीं देंगे, दावत तबलीग वाले, दावत इस्लामी वाले हैं, वो एरियाज में नहीं देंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इससे अपने आप को निकालें इस बीमारी से। हम एक उम्मत हैं, हम एक नबी के मानने वाले हैं, हमें कुरान को मानने, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो हम चाहे कि हमारा कबीला अलग हो, कबाइल अलग हो, हमारा मंसूरी नहीं है, मनिहारी है, या हम पठान नहीं है, कुछ भी जो भी है, लेकिन हम एक हैं, हमारे कुल एक होना चाहिए। ये छोटी सी मेरी अदब था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज वो चीज आपको बताऊंगा कि जो आप नहीं जानते हैं। आज के समय में क्या है कि आपके पास कारोबार है, आपके पास पैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो कम पड़ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, सर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप करोड़ों या अरबों रुपया कमा लीजिए, लेकिन आपका अपना हक, अपना वजूद मांगने का कोई तरीका नहीं रहेगा आपके पास। सरकार जब चाहे तब आपको मतलब ऐसे समझ जाइए कि वोट से भी वंचित कर देगी। आपको जो भी सरकार की योजनाएं हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि योजना आई और चली गई। आप ऐसे समझ जाइए कि आप यहाँ के नागरिक रहेंगे, लेकिन बुरा नागरिकता आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमें अपना इस सरकार की हिस्सेदारी किस तरह से लेना है। और हिस्सेदारी लेने के लिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी है, एजुकेशन। तो हम 95% लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपके बच्चा जो है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास मतलब कि कोई सुझाव देने वाले लोग नहीं है कि हम बच्चे को बढ़िया से टेक्निकल कोर्स करा दें। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप हम लोगों से जुड़ते हैं मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट से, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप जानते नहीं हैं, आपके बच्चे जानते नहीं हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है भाई। मैं
विगत 14 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ। मैं ऐसे परिवार के बच्चों को मैंने इंजीनियर बनाया कि जो 5,000 रुपया साल भर में नहीं दे सकते थे और आज के समय में 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। ताली बजाओ भैया, ताली। ये सच है। पिछली बात मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपना एक मुहिम तैयार किया और 15 ऐसे बच्चों को हमने पॉलिटेक्निक कराया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। कोई लड़का टेम्पू चला रहा है, ऑटो चला रहा है, कोई लड़का ऐसा है बिरादरी का जो पेंट पॉलिश कर रहा है, कोई लड़का ऐसा है जो किसी कंपनी में छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई ऐसा है बिरादरी का कि जो चूड़ी बेच रहा है। हम उस बच्चे को पॉलिटेक्निक करा रहे हैं कि हमारे पास, और उसकी फीस मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट दे रही है। और उसी में से विगत जो बच्चे वहां से पढ़ के निकल गए, जो पॉलिटेक्निक कर लिए, बीटेक कर लिए, वो लड़के मजदूरी नहीं कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई नहीं करते तो हो सकता था कि वो मजदूरी करते हैं, लेकिन आज के समय में बेंगलोर में वो 25,000, 30,000, 30,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं। अगर आप अपने बच्चों को केवल 12 पढ़वाइए, 12th पास करवाइए, मैथ से चाहे बायोलॉजी से, हम आपके लड़के को एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि हम आपके बच्चे को आईएएस भी न बनाएं, हो सकता है कि हम आपके बच्चे को इंजीनियर भी न बनाएं, डॉक्टर भी न बनाएं, एक अच्छा वकील भी न बनाएं, लेकिन इतना तो है जरूर कि हम आपके बच्चे को मजदूरी नहीं करने देंगे। आपके बच्चे को हम जूनियर इंजीनियर बना देंगे और उसमें समय नहीं लगता है, केवल 2 साल लगता है। मैं शुरू बताया 12-15 ऐसे स्टाफ होते हैं जो काम करते हैं और उनका काम क्या होता है, कोई पट्टी बांधता है, कोई खून ब्लड शुगर की जांच करता है, कोई एमआरआई करता है, कोई मेडिसिन देता है। उन प्रोफेशनल का काम अलग अलग होता है, हम वो कोर्स कराते हैं। जैसे बच्चा, अगर मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, आप हमसे संपर्क किए और उसको पढ़ने में कमजोर है, कोई बात नहीं है आपके पास, हम उसको मेडिकल का कोर्स कराएंगे। वैसा डॉक्टर नहीं कराएंगे कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर के साथ काम करेगा, इतना तो बना दीजिए। अब जैसे मान लीजिए डिप्लोमा फार्मेसी हम लोग करा देते हैं 2 साल का, उसमें क्या होता है कि दवाओं का निर्माण किया जाता है, दवा बेचा जाता है, दवा बनाया जाता है। और सबसे मजे की बात है कि अगर वो लड़का डी फार्मा कर ले तो किसी भी चौराहे पे अपने मेडिसिन का दुकान खोलेगा, भाई पढ़ लेगा, 1-1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लोन ले ले बैंक से, और किसी भी ग्रामीण अंचल में अपना जो है फार्मेसी की दुकान खोल ले, आराम से 15, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाना शुरू कर देगा। कम से कम मजदूरी तो नहीं करेगा। दूसरा, फिजियोथेरेपी कर ले। तीसरा, जैसे लैब टेक्नीशियन होता है, खून ब्लड शुगर की जांच होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ऐसा थोड़ी है कि जो है हाथ पकड़ेगा डॉक्टर और बता देगा कि भैया आपको ये बीमारी है। वो जमाना नहीं है। अब तो फीवर भी हो रहा है तो 12 तरह का फीवर हो रहा है, 15 तरह का, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वायरल है। अब उस चीज को जांच करने के लिए जो काम करता है वो लैब टेक्नीशियन काम करता है। और लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है केवल 2 साल का, 2 साल का कोर्स है साहब। और फीस हम दे रहे हैं। अरे कुछ फीस आप दे दीजिएगा, कुछ फीस हम दे देंगे, हमारी संस्था दे देगी। 2 साल का जीवन अगर आपका बच्चा दे देगा, गारंटी है कि 25-30 हजार रुपया किसी भी हॉस्पिटल में कमाना शुरू कर देगा। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम तो अपने बच्चे को जो है बाहर ही भेजेंगे, सऊदी भेजेंगे। जैसे पूर्वांचल में क्या है कि अपने बिरादरी के गांव मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर उस गांव में आप चले जाएंगे, ठीक है, तो महिलाएं जो है बाजार से सामान लेती है, पुरुष नहीं दिखते हैं। बुढ़ा है ये, पुरुष नहीं दिखेंगे क्योंकि पुरुष सब जो है चले गए सऊदी दुबई।
और आर्थिक स्थिति वहां की अच्छी है, लेकिन बच्चे को भेजेंगे तो सऊदी वही भेजेंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, उसमें ये रखा कि चलो अपने बच्चे को तो सऊदी ही भेजना, लेकिन ड्राइवरी में नहीं भेजना। अपने बच्चे को सऊदी भेजना, मजदूरी मत कराना। अपने बच्चे को सऊदी या दुबई भेजना, किसी घर में जो है नौकर मत बनाना। उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया। उसके अंतर्गत कोई भी बच्चा अगर इंटर मैथ से है या हाई स्कूल से है, 2 साल का हम लोग पॉलिटेक्निक कराते हैं इंटर मैथ वालों का। बच्चों की सैलरी आपको कितना होता है? 60,000, 55,000, 70,000 होता है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। मतलब आपकी अपनी सोच बदलनी होगी। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे लगता है कि भोपाल में बड़ा अच्छा दुकान लगता होगा। हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि एक दिन में 1.5 लाख 2 लाख रुपए की बिक्री भी होती होगी। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो है 40-50 फ्लैट होगा, जमीन का कारोबार होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। मतलब उससे नहीं है, मतलब ये है कि आप उस चीज को बचा लीजिए। और बचाने का ये मतलब है कि आप पढ़ लिख कर बचा सकते हैं। समय बदल रहा है, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, समय के रफ्तार को आपको पकड़ना पड़ेगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब मैंने ये मुहिम शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे मदरसे मेरे कांटेक्ट में आए और ये जो मदरसे थे जम्मू कश्मीर के लड़के, वो मदरसे यूपी के मदरसे के लड़के, उन्होंने कहा कि सर जो है मैं जो है यहाँ से उलमा का कोर्स करता हूँ, हाफिज का कोर्स करता हूँ, लेकिन अगर हाफिज में बन जाऊंगा ठीक है, लेकिन पेट पालने के लिए तो मैं 10,000-12,000 का काम तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी परिवार होगा। तो हम लोग उन लोगों को उन जो है जो मदरसे में पढ़ रहे थे उनको हमने हाई स्कूल कराया, इंटर कराया और उसके बाद उनको जो है ये जो छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको कराया। और एक तरफ ऐसे 2-3 बच्चे तैयार हो गए हैं, 2-3 कैंडिडेट ऐसे तैयार हो गए हैं जो हाफिज भी हैं, मौलाना भी हैं, उसके साथ जो है ये प्रोफेशनल कोर्स करके इंजीनियर बन गए, उसके साथ जो है मेडिकल में काम शुरू कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग इतने दूर से आए हैं आपके लिए, तो आप अपनी सोच बदलिए, सोच बदलिए, एजुकेशन की तरफ आइए। अगर शिक्षा की तरफ नहीं आइएगा तो ऐसे समझ जाइए आप मुद्दा बन जाएंगे। आपके पास लाखों होगा, करोड़ों होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा इस जमाने में। सरकार की ये हालत है कि सरकार को बिल्कुल नहीं पूछेगी आपको। अगर आपका दुकान भी है, ठीक है, आपका दुकान है, आपका एक दिन में जो है 1 लाख रुपए की बिक्री होती है, कोई बात नहीं यार, अपने बच्चे को बीबीए को करा दो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के बारे में पढ़ेगा लड़का आपका। कम से कम ये तो जानेगा कि आज के समय में हम अपने बच्चे को, जो आपका बच्चा होगा वो सामान ऑनलाइन किस तरह से बेचेगा, मार्केटिंग के बारे में पढ़ेगा, फाइनेंस के बारे में पढ़ेगा, HR के बारे में पढ़ेगा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेगा। तो ऐसे आपकी बिजनेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। लेकिन जब पढ़ाई रहेगा तभी साहब, बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। और उन्हीं बच्चों में से कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो वाकई बहुत तेज होते हैं। अगर ऐसे परिवार के कोई ऐसे बच्चे मिल जाए कि जिनका पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, 90% उनका है, 95% है, आप उस बच्चे को शिनाख्त हमसे करवाइए, उससे हमसे मिलवाइए। हम उसकी कोशिश करेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। यहाँ पे जितने पदाधिकारी बैठे हैं, जैसे कि सिद्दीकी साहब ने कहा कि हेल्थ के बारे में अगर कोई बीमार पड़ जाए, आँख की रोशनी या आँख का ऑपरेशन या मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरह का विधि में हम उसका मदद करेंगे। तो मैं इसे गुजारिश करूंगा कि आप एजुकेशन में भी काम करें। मान लीजिए अगर कोई हमारे परिवार का अगर कोई ऐसा लड़का है जो ग्रेजुएशन है, उसकी जज्बा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है,
हम लोग मदद करेंगे उसको दिल्ली के अच्छे संस्था कोचिंग में दाखिला दिलाने के लिए, वहाँ रहने खाने के लिए, और एक ना एक दिन वो IAS बन जाएगा, एक ना एक दिन वो PCS बन जाएगा। तो मदद ऐसे लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि संस्था भाई पीछे खड़े हैं और उनका इशारा हो गया है। तो यही चैलेंज है हमारे लिए, और यही हम लोगों को एक ताकत देता है कि कितना मेहनत करना है। तो हम लोगों को बहुत मेहनत करना है। अब हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया वो सिस्टम क्या है कि मैं इनडायरेक्ट वर्ड्स में हमेशा ये कहता हूँ, हर जगह ये कहता हूँ कि टच किया, इसका मतलब पूरी बिरादरी को टच किया। आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं? यानी मैं जो नारा दे रहा हूँ आपको, मैं नारा दे रहा हूँ एकता का, इतिहास का। और आप चाहे कोई भी आप तस्वीर चलाएं, कोई भी आप बात करें, चाहे किसी मसला से, किसी पार्टी से, किसी रीजन से, कहीं से जा रहे हैं, लेकिन जहां पर बिरादरी की बात आए, आप कोई भी टाइटल यूज करें, यू फ्री टू यूज एनी टाइटल, आपको वहां पर खड़े होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर प्रोग्राम कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हमारी बिरादरी के लिए हम सबको जाना चाहिए। और आप लोगों ने अक्सर देखा है कि जब हम डिवाइड होते हैं तो हमारी ताकत भी डिवाइड हो जाती है, जब हम यूनाइट होते हैं तो हमारी ताकत भी यूनाइट हो जाती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में ताकत है। तो एक नारा ये लीजिए कि जब हम यहाँ से जाएं तो चाहे कोई भी तंजीम चला रहा हो, किसी भी नाम से चला रहा हो, किसी भी टाइटल से चला रहा हो, किसी भी जगह से चला रहा हो, वो जब आवाज दे तो उसके आवाज पे खड़े हो जाएं, उसके विजन को समझें, उसके मिशन को समझें कि वो क्या चाहता है। वो आपके बीच में अगर आया है, अभी आप बताएं, अगर हमारे भोपाल से 2000 IPS और IAS निकल जाए हमारी बिरादरी से, तो क्या ये बुराई होगी? नहीं होगी ना। और एक चीज, ये जो प्लेटफॉर्म है या जो नेटवर्क है, ये क्या है? क्या भोपाल के लोग मुंबई में जाते? क्या भोपाल के लोग दिल्ली में जाते? क्या भोपाल के लोग या मध्य प्रदेश या इंडिया के लोग बाहर गाँव में जाते? तो हम सब कहीं ना कहीं जाते हैं जहाँ पर हम सब की जरूरतें पड़ती हैं। आपका बच्चा यहाँ से IIT किया, IIT दिल्ली में उसका एडमिशन हो गया, उसको हो सकता है वहाँ पर रुकने के लिए जगह में मिले, शाहिद भाई हैं। IIT बॉम्बे में हो गया, मुंबई में मैं हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये नंबर्स दिए हुए हैं, QR कोड दिया है, आप उसको एक बार स्कैन कर लें, आप उसके नंबर को सेव कर लें और आप उससे कॉन्टैक्ट कर लें। हम जो है कोई नई इमारत नहीं बना रहे, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा बिरादर जहाँ पर भी रहे, इज्जत से रहे, सुरक्षित रहे, कामयाब रहे। यही हमारी कोशिश है और इसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ में हम पहली बार आए हैं। यहाँ पर जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनको आला तालीम की जरूरत है, किसी को कोई मदद की जरूरत है, वो सब हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको इंशाल्लाह हम लोग मदद करेंगे। एक खास बात आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको आप जिंदगी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी किसी की मदद नहीं कर सकते, और वो सिर्फ और सिर्फ तंजीम से होती है। और मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं मिसाल ये है कि हमारा एक भाई बिरादर बाहर गांव में, वो चले गए, वहां पर फंस गए। अब वो फंसे रहे वहां पे, उनका कुछ वीजा नहीं लग रहा है, उनका कुछ मसला हो गया, शॉर्ट में बता रहा। अब उनका मामला होते होते किसी तरीके से हम लोगों तक पहुंचा। 8 महीने वो बाहर कंट्री में फंसे थे, उनको एक फोन कॉल से छुड़ा लिया गया, बाहर गांव से इंडिया लेके आ गए। अब आप बताइए ये आपको कहाँ मिलेगी? ऐसी बच्चियां हैं, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, हमारे रक्षा कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों के रिश्ते उन्होंने करा दिए, जो लोग अपने घर बैठे थी, 35 की एज हो गई, 40 की एज हो गई। आप बताइए ये नहीं कि आप कहाँ से खरीदेंगे? है कोई? ऐसे मरीजों का इलाज हुआ जिन लोगों को अस्पताल भी जो है ना नहीं बता सकते कि कहाँ पर अस्पताल है। और एक चीज और मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ से हमारे साथी हबीब साहब मौजूद हैं, इमरान भाई मौजूद हैं, और हमारे साथी इमरान भाई हैं। हमारे लोगों ने इज्तिमाई शादियाँ की हैं।
आप बताइए ये तंजीम एक ऐसा मंच तैयार कर रही है कि 14 बच्चों की एक साथ में इज्तिमाई शादी हो रही है। इतने 28 घरानों का बोझ जो है वो शरीयत के तरीके से हल हो जा रहा है। ये नीति को आप कैसे करेंगे पैसों में? पॉसिबल है? तो तंजीम जो होती है वो विजिबल होती है, यानी वो दूर से दिखाई देती है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ये तंजीम मिल जाएगी, लेकिन एक वाहिद आदमी को सर्च करेंगे वो नहीं मिलेगा। हम लोगों को हमारे, मैं ऑयल फील्ड में काम करता हूँ, वहाँ ये सिखाते हैं कि अगर आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आप पानी में गिर गए, तो एक ही चीज है जो आपको शाख से बचा सकती है, वो ये है एक दूसरे का हाथ पकड़ना। आज हमारी पूरी कौम जो है ना शाख के ही खतरे में है, हम सब उसी समंदर में भी हैं, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है। और मैं आप सबको इसी आखिरी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और ये ना देखें कि क्या टाइटल है, क्या प्लेटफॉर्म है। अगर बिरादर है तो उसके साथ खड़े हो। बच्चों की तालीम, शादी ब्याह, रोजगार, सारी चीजों का हल है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सभी भोपाल वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। शुरू में बहुत रहमा की कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन माशाल्लाह अब सब लोग सुन रहे, तो आप लोगों के लिए तालियां बजा रहे। तो लास्ट में अपनी पूरी भोपाल की जो हमारी बिरादरी है, हमारे भाई हैं, हम अगर आप अपनी दूसरे की जड़ तक जाएंगे तो हम सब भाई मिलेंगे, राइट? तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आप ये बीच में हम लोग आते रहेंगे। मैं स्पेशली थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खालिद भाई, सद्दाम भाई, नूर भाई, शकील भाई, और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा, कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम को सजाया। मुझे इतना गौर से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। कोर्स कर सकता है और बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। फिर लोगों की मजदूरी छुड़वानी है, जो मजदूरी छूटेगी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह पूरे देश में हमारी बिरादरी का वर्चस्व होगा। और हम देश में अपनी बिरादरी पर काम कर ही रहे हैं और पूरी कौम में भी काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम कर रहे हैं। देखिए पूरे हमारे पास कोई भी आदमी आता है, हेल्थ के लिए आता है कि हमारा इलाज कराना है, कोई भी आता है, हम हफ्ते में 3 दिन देते हैं, उसको अपने कार उठा के ले जाते हैं और उसका इलाज भी कराते हैं, फिर इलाज कराते हैं। ये सब हमारे दिशा निर्देश कौन कौन से हमारा सेंटर जमात सिद्दीकिया मीडिया जो है 2004 हमारा हमारे साथी है, सिक्योरिटी काम करते हैं और महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में है और सारे कई बिहार समाज हाथ हिल रहा है काम कर रहे हैं। और देखिए मैच में जो है सीखना हमारे पास पैसे नहीं एजुकेशन पे काम कर रहा है, ठीक। और तब से हम लोग ऑल ओवर इंडिया में तालीम और रोजगार पे, शादी पे, शादी ब्याह पे और हेल्थ केयर पे हम लोग काम करते हैं। अभी तक कितने लोगों को आप इस तक पहुँचाया आपकी बिरादरी के लोगों को? हम लोग तकरीबन 12 स्टेट्स में काम कर चुके हैं और तकरीबन सारे स्टेट्स में हमारे 52 जिलों में से हमारा तकरीबन 25 जिला वहाँ से सारे टोटल संगठन में आपके कितने लोग हैं? लमसम हमारे 40 से 50 हज़ार ऑल ओवर इंडिया में जुड़े हुए हैं। अलग अलग आप संगठन में काम कर रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं कि आपकी बिरादरी के लोग मुतमईन हैं? आप कितना विरोध कर रहे हैं? सफर है और बिरादरी या कौम के लिए चल रहा है तो इसमें वक्त लग रहा है। नो डाउट कि हम 8 साल से काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से पूरे अपनी बिरादरी को, पूरे समाज को ऑल ओवर इंडिया में जितना हमने इंस्पायर किया है तो उससे हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और मुतमईन हैं। और ये भोपाल में हमारा पहला प्रोग्राम है। अभी भाई ने सवाल किया कि यहाँ पर महिलाएं क्यों नहीं हैं। ये प्रोग्राम इसीलिए है कि महिलाएं नहीं हैं, तो जो हमारा एक अवेयरनेस है, लेवल है, वो कम है। तो हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम करें